हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के टेक्निकल एनालिसिस में। दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको शेयर करने वाला हूं टेक्निकल लेवल, साथ में शेयर करेंगे आपके साथ डिजिटल ऑप्शन चैन। तो बने रहिएगा लास्ट तक, साथ में आपको बताएंगे कि कल की डायरेक्शन किस साइड हो सकती है। दोस्तों, आज की एनालिसिस शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे स्टूडेंट की तरह खुद से काम करना चाहते हैं, खुद से अपना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे अदर स्टूडेंट बना रहे हैं वेबिनार को ज्वाइन करके सीख के, तो आप भी जो हमारे नेक्स्ट वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे टिक करके जानकारी जो है ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा 22,320 का होगा, सपोर्ट दोस्तों 2250 का होगा। दोस्तों, कल जिस तरीके से हम लोगों ने एनालाइज किया था और जो कल के लिए आज के लिए प्लानिंग की थी हम लोगों ने कल, वो बिल्कुल सही जो है सटीक साबित होता हुआ नजर आया। बाय इन डिप करके हमने क्लियर कट जो है बोला था, और एक चीज और ऐड की थी दोस्तों, बैक टू बैक 2 दिन की आपको लोअर लेवल पे सेल के लिए बचना है। और लाइव में आप लोगों ने देखा दोस्तों कि निफ्टी ने 22,070-80 के करीब जो एक छोटा सा डिप देके और हमें बहुत अच्छा जो है एक मूव दिया अप साइड में, जो कि डेफिनेटली स्टार्टिंग में जो है काफ़ी नर्वसनेस थी, धीरे धीरे जो है स्टेबल हुआ। और इसकी अपडेट मैंने लाइव टीजी पे भी दी थी कि जो डीप आया है वो सेफ़ नहीं है, और जैसे ही सेफ आने होने लगा तो वैसे भी आप लोगों को कन्फर्मेशन दी गई थी और आपने देखा कि इस तरीके से बाजार ने मूव किया। साथ में आपको लाइव ऑप्शन कॉल जो है दी गई थी, जो कि था पॉलीकैप का, और 40 पॉइंट का दोस्तों उसमें मूव मिला। कई सारे टेलीग्राम चैनल वाले लोग हैं जो कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट में ऑप्शन की ट्रेड देते हैं, और उसके बाद ये भी बोलते हैं कि आप प्रीमियम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अच्छे टारगेट मिलेंगे। आप खुद से सोचिए कि अगर डेमो में 2 रुपये मिल रहे हैं तो पेड में कितने मिलेंगे। और पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि दोस्तों, हमारे पास कोई पेड की प्रीमियम कॉल नहीं मिलती है, जो भी है वो यहाँ पे चैनल पे फ्री मिलता है। आपको अगर अच्छा लगता है आप ज्वाइन रह सकते हैं, बाकी जिसको भी चाहिए आप ज्वाइन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए कल के लिए प्लानिंग में हमें क्या करना है। तो कल एक मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की थी कि पहला हमारा बाइंड डिप लेवल था, जो कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके रखी थी, ये हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। कल के लिए 121 वाला जोन होगा, इस जोन में अगर आता है तो हम बाइंड डिप करेंगे 22,000 यानी कि 100 के करीब है, और या तो 22,320 प्रॉपरली होल्ड हो जाएगा तब बाई करेंगे। इस जोन में बाई करेंगे तो श्योरिटी थोड़ी कम रहेगी, या तो ये 22,320 को ब्रेक करके प्रॉपरली सस्टेन हो, तो यहाँ से 22,500 तक की, जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट है इस रिवर्सल का। उसके बाद फिर आगे की जो है दिशा और दशा निर्धारित की जाएगी कि क्या कहता है बाजार। फिलहाल के लिए यही जो अल्टीमेट टारगेट है। अगर 22,320 प्रॉपरली होल्ड हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, अदरवाइज एक डिप देने दीजिए बाजार को, जो कि 22,100 के करीब होगा। इस जोन में कंफर्मेशन के साथ बाई करेंगे। पॉसिबल है कि अगर थोड़ा सा बाजार नर्वस हुआ जैसे आज था तो 22,75 तक डिप दे सकता है, यानी कि 22,075 तक जब तक बाजार होल्ड कर रहा है हमारी स्ट्रेटजी क्लियर रहेगी बाइंग डिप। इतनी उम्मीद है कि आज भी जो है शॉर्ट कवरिंग आई होगी, और अगर आज भी शॉर्ट कवरिंग आई है बैक टू बैक, तो कल जो है किसी न किसी को जो है बाई करने आना पड़ेगा, चाहे वो प्रोपराइटर हो चाहे वो एफआईआई हो, और तब जाके बाजार में मूव बनेगी। बाकी जो फिलहाल अभी की जो मूव बनी है वो तो कंप्लीटली जो है शॉर्ट कवरिंग से ही है। निफ्टी में थोड़ी मोड़ी बाइंग आई है, बैंक निफ्टी में अभी तक जो है कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है, तो हो सकता है कि कल एक्सपायरी हो तो कल बैंक निफ्टी का डे हो। निफ्टी के लिए क्लियर कर दिया दोस्तों लेवल। आप अपनी चार्ट पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है प्लॉट करके रखिए 22,320 के पास, यानी कि 300 के पास, दूसरा 22,100 के पास। अगर 320 नहीं क्रॉस करता है बाजार तो वहां पे एक यहाँ से हो सकता है कि डिप मारेगा, तो इसका फायदा भी आप ले सकते हैं पुट बाई करके। लेकिन 320 अगर क्रॉस हो गया तो उस कंडीशन में फिर आपको सीधे लॉन्ग साइड ही देखना है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, जो कि काफी आज छोटी मूव दी है। तो रेजिस्टेंस होगा 48,220 का, सपोर्ट होगा दोस्तों 47,485 का। बहुत ही छोटी सी जो है बैंक निफ्टी की फिलहाल के लिए रेंज है। जब तक 48,120 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें डिसेसिवली अच्छे से मूव नहीं मिलेगी, और जब तक 47,500 के ऊपर है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कल हमने बाइंड डिप का लेवल प्लॉट किया था वहाँ पे डिप मिला नहीं, लेकिन वो लेवल ऐसे ही प्लॉट होगा। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, 600 तक के जोन को भी हम लोग कवर करेंगे बाई के लिए। यानी कि अगर कोई बैंक निफ्टी में डिप आता है तो 47,600 का एरिया हम वेट एंड वॉच करके यूटिलाइज कर सकते हैं बाइंग के लिए। और उसके पहले अगर दिखाई दे कि रिट्रेस हो रहा है तो यहाँ से पी में भी एंट्री की जा सकती है, लेकिन टारगेट वहाँ पे स्मॉल रखने हैं। जो बड़े टारगेट मिलेंगे वो हमको सी साइड से मिलेंगे, ये हमें प्रीफर करके चलना है।
लेकिन चूंकि आज बैंक निफ्टी जो है नर्वस थी और निफ्टी ने मूव दिया भी, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चली, तो कल फर्स्ट हाफ में अगर बैंक निफ्टी ने 2 लो लगा दिए बैक टू बैक, तो फिर जो है वहाँ पे एक वीकनेस का जो है यहाँ पे साइन होगा। अगर 2 लो नहीं लगता है, सपोज कीजिए कि एक खुला, कहीं भी खुला, उसके बाद एक डिप आया, डिप के बाद बाजार ने रिकवरी करके हाई को ब्रेक कर लिया, तो सेटअप जो है बाई का बन जाएगा। लेकिन अगर खुल के 2 डिप लगा देगा तो फिर से वीक हो जाएगी, भले नहीं गिरेगी, लेकिन मूव जो कहेंगे ना स्ट्रांगनेस वाली नहीं आएगी, क्योंकि जो कॉल सेलर बैठा हुआ है वो फिर इस एक्सपायरी के लिए वो निकलेगा नहीं। फर्स्ट हाफ तक तो नहीं निकलेगा, सेकेंड हाफ में निकल जाए, भले ही प्रीमियम खत्म होने के बाद अलग बात है, लेकिन फर्स्ट हाफ में नहीं निकलेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे आज कंसोलिडेशन किया है, जो कि अपर लेवल उसने 47,900 तक को जो है टच किया है, अगर सपोज कीजिए कि बाजार 47,800 को होल्ड कर रहा है, तो पहला जो टारगेट मिलता है 47,900 तक, जिसके पास ही क्लोज हुआ है, और 47,900 के ऊपर निकलते ही आपका 48,000 से लेके 48,100 तक की मूव मिल जाएगी। उसके बाद फिर हो सकता है कि एक बाजार जो है रिटेस्ट करेगा, और फाइनली जब 48,220 ब्रेक करके होल्ड कर लेगा ना, तब यहाँ पे जो है कन्विंस के साथ जो है हम बाई के लिए जा सकते हैं, और उस समय बाजार में जो है शॉर्ट कवरिंग बनेगी, क्योंकि एक्सपायरी रहेगी। तब जो एक्सपायरी प्रेशर है 48,220 के ब्रेक करने के बाद आएगा। अगर 48,220 प्रॉपरली सस्टेन कर ले गया बैंक निफ्टी, तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आइदर बैंक निफ्टी गैप अप करे 48,000 के ऊपर, एक छोटा सा डिप दे और उसके बाद चलना शुरू करे, तब आपको मज़ेदार मूव दिखाई देगी। ये सारे जो कंडीशंस मैंने बताए हैं, आप इसको याद करके रख सकते हैं कल की चाल के लिए, क्योंकि अगर ये कल फुलफिल नहीं होगा तो गिरने की कंफर्मेशन बैंक निफ्टी देगी, चलने की कंफर्मेशन निफ्टी। जैसा कि कल भी बताया था, आज भी सेम सेटअप है, लेकिन चूंकि एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी कभी कभी अपनी चाल बदल देती है, और बदलने का सबसे सुनहरा दिन कल है, सो कल इसको क्लोजली वॉच करना है। अब बात करेंगे दोस्तों, अगला इंडेक्स है जो कि है फाइनेंस निफ्टी। आज देखा आपने किस तरीके से बिल्कुल डल एक्सपायरी हुई है, एक छोटी सी शैडो कैंडल यहाँ पे बनी है और कुछ नहीं हुआ। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 21,525 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,125 का। तो अब फाइनेंस निफ्टी में मूव कैसे बनेगी? तो फाइनेंस निफ्टी में मूव अगर बननी है तो इसके लिए हमें 320 को क्रॉस करके होल्ड करना पड़ेगा। जैसा कि कल भी मैंने बोला था कि ब्रेकआउट के लिए हमें 300 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 300 का लेवल ब्रेक हो गया तो ये सारे कंसोलिडेशन काम आ जाएंगे, और फिर हम सीधे 21,500 की तरफ मूव करेंगे। तो आपको किस पे नज़र रखनी है? आपको नज़र रखनी है 21,300 के लेवल पे। अगर 21,300 क्रॉस हो गया तो यहाँ पे बाई बनेगा। और इसके जो एसेट हैं, पहला जो HDFC बैंक, उसमें थोड़ा सा जो है आज इंटरेस्ट दिखाई दिया है, और अगर ये इंटरेस्ट कल जो है बिल्कुल एग्जिस्ट कर गया तो हमें यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखाई दे देगा। अगर नहीं किया तो ये फिर इसी तरीके से अप एंड डाउन करके मूव लेगी, और अगेन जो है न्यूट्रल की तरह जो है ट्रेडिंग करके बंद हो जाएगी। क्योंकि आज एक्सपायरी थी, आज अगर नहीं गई तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगले दिन ये चल जाती है, और उसको चलने के लिए कोई तो एसेट चलने चाहिए, या तो HDFC बैंक चले और या तो बजाज ट्विंस चले, कोई ना कोई चलेगा, तभी जाके इसमें चाल आएगी। अब दोस्तों हम चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आपको पता ही है कि आज के लिए जो स्टॉक चले हैं वो ऑटो सेक्टर हैं। तो इसमें सबसे अच्छा जो दिख रहा है फिलहाल के लिए वो एक TVS मोटर है। 2 व्हीलर कंपनी में काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे देखेंगे तो बाजार का इंटरेस्ट दिख रहा है। सो TVS मोटर पे नज़र रख के चलिएगा, इसमें बड़ी मूव मिल सकती है। M&M ने अगेन अपना दूसरा वाला जो है ब्रेकआउट कंप्लीट कर दिया 2250 के ऊपर क्लोज करके, तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है, रिजल्ट ऑन द वे है। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार को पता है कि रिजल्ट अच्छे आने हैं, सो ये स्टॉक जो है रिजल्ट तक आई थिंक गिरना नहीं चाहिए। अगला जो स्टॉक है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए होगा, जो कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, इस पर नजर रखिएगा। एक चैनल जो है, अपर चैनल जो बना हुआ था, इसका जो है ब्रेकडाउन हुआ है आज, और अगर ये 2250 को ब्रेक कर गया तो यहाँ से गिरावट थोड़ी बड़ी होगी। बाजार भले ऊपर जाएगा लेकिन ये स्टॉक जो है गिरना शुरू करेगा। और अगला जो स्टॉक है दोस्तों, जिसने हमारे दिए गए सेल टारगेट से जो है रिवर्स बैक किया है, 560-550 का पहला टारगेट था, और वहीं से इसने जो है रिटेस्ट करके बहुत अच्छी जो है चाल दी है। तो कल अगर ये 590 का लेवल डिप देता, होल्ड करता है, 590 के एरिया में इसको लॉन्ग लेने की कोशिश कीजिएगा। छोटा सा एसएल 585 यानी कि 5 पॉइंट का केवल एसएल है, और टारगेट 615, 620, 25 तक हमें इसमें आराम से मिल सकते हैं। बिरला सॉफ्टवेयर में ऑप्शन के थ्रू भी अच्छी मूव मिल जाती है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान देके चल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का।
तो निफ्टी का पीसीआर अभी भी जो है कंट्रोल में है, नीचे से बढ़ना जब शुरू किया है तो अभी कोई खास जो है ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं आया है, अभी अंडर कंट्रोल रहेगा। अब आईटीएम पे देखेंगे तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी, पुट की राइटिंग है ओटीएम पे, डीप ओटीएम पे, और पुट के जो है लॉन्ग वो कवर होते हुए नजर आए हैं। जहाँ पे डेटा मेन जो बना हुआ है वहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है कि अगर देखेंगे तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग 22,200 पे हुई है, जो कि लास्ट मोमेंट पे किया है जिसने भी किया है, क्योंकि वो लास्ट में जब 200 को होल्ड करने लगा प्रॉपरली तब जाके शॉर्ट कवर हुए हैं। और इसके बाद 250 पे बाइंग भी स्टार्ट हुई है और 300, 350 एंड 400 तक शॉर्ट कवरिंग है। इसके बाद 450 तक की बाइंग हुई है। 500 से दोस्तों आज सेलिंग हुई है, जो कि बहुत ही इसमें कम परसेंटेज ऐड हुआ है, 19%, बाकी पहले से सेल है। और ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, कल भी हमने डिस्कस किया था 22,500, बिकॉज यहाँ पे 253 सेलर है। पुट के साइड में देखेंगे तो 22,200 एक अच्छा जो है सपोर्ट फॉर्म हो रहा है 137, और मेजर सपोर्ट 22,100, यानी कि अगर 100 के करीब डिप लेके जाते हैं तो बाइंग के लिए अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी होगा। पुट में देखेंगे दोस्तों तो राइटिंग स्टार्ट हुई है आईटीएम पे, काफी जबरदस्त राइटिंग देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम देखेंगे टोटल कॉल सेलर तो 37 लाख के दोस्तों कॉल सेलर हैं एंड 33 लाख के पुट सेलर हैं। तो अभी भी सेलर जो है बाजार में एग्जिस्ट कर रहे हैं, थोड़े बड़े अभी सेलर बचे हुए हैं। तो वो या तो इस होप के साथ है कि बाजार कहीं से ना कहीं से गिरेगा, लेकिन बाजार जिस चाल से मूव दिया उस हिसाब से ये लग रहा है कि कोई भी डिप आएगी तो बाजार बाई के लिए यूज होगा और या तो शॉर्ट कवरिंग के लिए यूज होगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि जब तक बाजार 22,000 के ऊपर है इस एक्सपायरी के लिए बाई एंड डिप करके चलेंगे। क्लोजिंग बेसिस पे 22 गया तो कहानी खत्म होगी बाई की, और इंट्राडे बेसिस पे 2275 अगर टूटता है तो वहाँ पे हमें सेल साइड से ट्रेड मिलेंगे जो कि प्रॉफिटेबल होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। आईटीएम पे कोई खास कंक्लूजन नहीं है। पुट में देखेंगे तो पुट की राइटिंग है, लॉन्ग्स कवर हुए हैं डीप पुट पे। नियर में जब आते हैं तो कॉल की बाइंग हुई है थोड़ी मोड़ी, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है, और कॉल के लॉन्ग कवर हुए हैं जो कि दूर वाले हैं, जो कि एक्सपायरी है तो करना भी था। 47,500 से लेके जितने भी थे कवर हो चुके हैं। 900 से राइटिंग स्टार्ट है और पुट की राइटिंग है, पुट में लॉन्ग नहीं हुआ है, पुट के लॉन्ग कवर हुए राइटिंग हुई है। ये चीज एक बहुत अच्छी चीज है बैंक निफ्टी में। अब टोटल कॉल सेलर देखेंगे तो 35 लाख एंड पुट सेलर 27 लाख, यानी कि M2M बेसिस पे यहाँ भी अभी सेलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर कहीं से भी एक स्पार्क लगेगा तो शॉर्ट कवरिंग बन जाएगी बाजार में। अब देखिए 47,800 पे पेयर सेलिंग है, 800 900 दोनों पे जो है बराबर बराबर ओआई है। इसके बाद 47,500 पे अच्छा ओआई है जो कि 158 का है, और इसी को हमने डिप के लिए बोला था कि यूज करेंगे बाई के लिए, लेकिन वहां पे डिप मिला नहीं। और इसके बाद 47,800 पे अब जो है यहाँ पे सेलर जो है आने लगा है। तो अगर कोई गैप डाउन हुआ या डिक्लाइन आया तो 47,500 के साइड में लॉन्ग के लिए अच्छे विकल्प जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। अदरवाइज 48,220 ब्रेक करके बाजार सस्टेन करे तब जाके बैंक निफ्टी में मूव बनेगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी जो है हो सकता है कि रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी को 48,220 ब्रेक करना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए, यानी कि शॉर्ट कवरिंग के लिए। 48,220 ब्रेक हो गया तो ध्यान से देखिए यहाँ के बाद सीधे कहीं भी जो है 2 लाख का सेलर नहीं दिख रहा है, सीधे 48,500 पे है जो कि 187 का है। इसके अलावा बड़ा जो सेलर है 49,000 पे खड़ा है जो कि 237 का है। और ओवरऑल M2M बेसिस पे कॉल सेलर अभी भी ज़्यादा यहाँ पे बने हुए हैं। तो दोस्तों बेहतरीन वर्क के लिए ये सारे जो लेवल्स हैं ओरिजेंटल वाले अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखिए, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और इसके अकॉर्डिंग बाजार में एक्शन लेंगे तो होपफुली आपको एक प्रॉफिटेबल सेटअप मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।